और ममता के बंगाल में आखिर बिहार से इतनी नफरत क्यों, ये सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट हुई, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ जहां कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है, वहीं इस मामले में लगातार ममता सरकार को घेरा भी जा रहा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल पुलिस का दावा है कि दोनों ने खुद को आईबी अधिकारी बताया था। बिहार के रहने वाले लोगों के साथ मारपीट की थी। हालांकि पुलिस ने जांच की तो पाया कि ये लोग फर्जी आईबी अफसर बनकर वहां गए थे। पुलिस जांच कर रही है, मामले की पड़ताल कर रही है। एक तरफ कानूनी प्रक्रिया तो दूसरी तरफ सियासत भी उबाल मार रही है। बिहार के सियासी दिग्गज कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों के साथ आखिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो बिहार के छात्रों से जो मारपीट होती है, अब ये सिलीगुड़ी का वीडियो आप देखिए जो सामने आता है, जिस पर ममता बनर्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये गुस्सा कैसा है। क्या बंगाल में परीक्षा देना मना है? क्या बंगाल में बाहरी राज्यों के लोगों का जाना अपराध है? ज्यादा बात बोलता है, बैठ जा, बैठ। आखिर बंगाल में कौन सा तंत्र चल रहा है? बिहार के छात्रों के साथ सिलीगुड़ी में हुई इस मारपीट के वीडियो ने ऐसे न जाने कितने सवाल खड़े कर दिए। डॉक्यूमेंट निकाल। जिनसे सवाल किए जा रहे हैं वो कोई अपराधी नहीं है। अरे भाई तू ज्यादा सियाना मत बोल, अब भी यहाँ पे बनेगा ना। मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है, बैठ जा, बैठ। जिन्हें पीटा जा रहा है वो किसी गुनाह में शामिल नहीं है। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये बिहार से पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने पहुंचे थे। लेकिन राज्य के इन कथित हिमायतियों ने हैवानियत की जो तस्वीर पेश की, उसे देखकर पश्चिम बंगाल जाने से पहले 100 बार सोचना पड़े। यही वजह है कि बंगाल सरकार में ऐसी अराजकता, ऐसे अत्याचार को लेकर सवाल हो रहे हैं। जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा बात चल रहे थे, वो लोकल कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके हमारा जो स्टेट से बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे स्टेट से हमारा स्टेट में आ रहा है। देखिए अनफॉर्चुनेटली बंगाल का लड़का तो दूसरे स्टेट में वो तो मर्डर भी हो गया, वो हरियाणा में हुआ है। तो ऐसा कंप्लेन तो हमारा पास आप सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको वेलकम करते हैं, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब ये परीक्षार्थी कमरे में सो रहे थे, उसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और बांग्ला में सवाल करने लगते हैं। एक छात्र जैसे ही ये बताता है कि वो बिहार से है, ये सुनते ही आरोपी भड़क जाता है। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देना आ गया? सिलीगुड़ी स्टेटमेंट पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? डॉक्यूमेंट निकाल। और फिर शुरू होता है बंगाल में दहशत का नया अध्याय। ज्यादा बात बोलता है, बैठ जा, बैठ। ये वीडियो अब इतना वायरल हो चुका है कि बंगाल के सत्ता तंत्र पर बिहार का सियासी धड़ा आक्रामक हो उठा है। पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों से बर्बरतापूर्वक मारपीट की खबर
बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। वहां के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर बिहारियों का अपमान किया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना भी गुनाह है? क्या अब भी विपक्षी दल के नेता चुप्पी साधे रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं बिहार के नेता प्रतिपक्ष से कि अब आप किस हक से तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करेंगे? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है और बंगाल की कानून व्यवस्था को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया है। बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। बिहार के छात्रों के साथ हुई इस बर्बरता पर बिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र लिखकर इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। पत्र में बिहार के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का पश्चिम बंगाल पुलिस से आग्रह किया गया है। ये चिट्ठी बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को लिखी है। मामला बढ़ता देख सिलीगुड़ी पुलिस भी एक्शन में आ गई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि दोनों ने खुद को आईबी का अधिकारी बताया था और इन्होंने ही बिहार के छात्रों के साथ मारपीट भी की थी। हालांकि पुलिस का यह भी दावा है कि ये लोग फर्जी आईबी अफसर बनकर छात्रों के सामने गए थे। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पहले ही सवालों के घेरे में रही है। यही वजह है कि बिहार के छात्रों के साथ हुई मारपीट का मामला राज्य सरकार के लिए नई मुसीबत के जैसा है, क्योंकि मामला सीधे सीधे एक राज्य की अस्मिता और उसके सम्मान से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के छात्रों की पिटाई के मामले में ममता सरकार पर सियासी हमले तेज होने लगे। जेडीयू ने तो इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए और आरजेडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आरजेडी के लोग ममता बनर्जी के साथ क्या इसी संविधान में हैं? इंडी गठबंधन के घटक दल है ममता दीदी। लालू जी के यहाँ आमद रफ्त होता है, लालू जी जाते हैं, लालू जी का पुत्र जाते हैं और ममता दीदी आपके घर आती है। यही राजनीतिक प्रशिक्षण दिया क्या? यही राजनीतिक संवाद किया क्या? संविधान खतरे में है, इसी बात के लिए था कि बिहार का बेटा बेटी जाएगा। और क्या कर रहा था वहाँ का होटल का मैनेजमेंट, वहाँ का सिलीगुड़ी का स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? कौन गुनाहगार है इसके लिए? और देखिए वही इस पूरे मामले पर सियासत जोरों पर है। आरजेडी के मृत्युंजय कुमार का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप भी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी से बात की और प्रशासन के द्वारा तुरंत कड़ी कार्रवाई की गई और दोषियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बिहार सरकार तो सोई रही। जब बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों को पीटा जाता है, गुजरात में अन्य जगहों पर, उस समय बीजेपी के लोग क्यों चुप हो जाते हैं? आज बीजेपी के लोग राग अलाप रहे हैं। बिहार सरकार क्या कर रही है? वहीं बीजेपी के अर्जुन सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बंगाल के युवा ऐसी भर्तियों के लिए बिहार और यूपी भी जा सकते हैं। इसमें आखिर बुराई क्या है, ये सवाल भी उठाया। हाल ही में बिहार में शिक्षक भर्ती में पश्चिम बंगाल के कई युवाओं ने हिस्सा लिया। भारत में हर कोई रोजगार और व्यवसाय के लिए भारत के किसी भी हिस्से में जाने के लिए स्वतंत्र है। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस तरह की घटिया मानसिकता हमारे देश की संप्रभुता के लिए बहुत बुरी है। डीजीपी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की बकवास करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। और इस बीच कांग्रेस भी ममता सरकार पर बरसती हुई नजर आई है। बिहार के लोगों के साथ बदसलूकी पर बंगाल सरकार को घेरा जा रहा है। इससे बचना चाहिए। किसी भी स्टेट में सभी को आज़ादी है कहीं भी नौकरी करने का, काम करने का, और बंगाल प्रशासन को इसमें मुस्तैदी से उन लोगों को दंडित, हालांकि मुझे मालूम हुआ है कि वो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन फिर भी और मुस्तैदी से इसको करना चाहिए।
वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार बंगाल सरकार पर हमलावर है। देखिए, बीजेपी सवाल उठा रही है कि कैसे किसी राज्य में दूसरे राज्य के लोगों के साथ इस तरह की बदसलूकी की जा सकती है। संविधान बचाओ की बात करने वाले बताए कि जब बिहार के लोग, हमारे कर्मठ बिहारी, अगर बंगाल जा रहे हैं और वहां पर उनके साथ पिटाई हो रही, बंगाल में कोई कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है क्या? यहाँ पर तो सो कॉल्ड संविधान लागू होता है ना, कि नहीं लागू होता है? और किस प्रकार से कभी बेटी के साथ अन्याय होता है, कभी हमारे बच्चों के साथ अन्याय होता है। अब तेजस्वी यादव जी, आप तो कैंपेनिंग के लिए भी गए थे, ममता दीदी से मिलने भी गए थे। अब बताइए कि बिहारियों के साथ इतनी पिटाई हो रही है, अभद्रता हो रही है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार क्या करेगी?